तो डोनाल्ड ट्रंप से जर्मन चांसलर की मुलाकात की खबर, ईरान पर युद्ध को लेकर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। इस कार्रवाई में जर्मनी हमारे साथ है, ये दावा है डोनाल्ड ट्रंप का। ईरान में सब कुछ बर्बाद हो चुका है, ये दावा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। वो कह रहे हैं कि हमारे सेक्शन में जर्मनी हमारे साथ है। जर्मनी के चांसलर के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात भी हुई है। इसी बीच खबर यह है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के साथ जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत की इच्छा जाहिर कर दी है। ऐसे में सवाल है कि क्या बातचीत की मेज पर लौट पाएंगे अमेरिका और ईरान, और उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या ट्रंप ईरान की शर्तों को मानने को तैयार हो पाएंगे या फिर नहीं। ईरान के प्रतिनिधि हकीम इलाही ने युद्ध रोकने, दोबारा हमला न करने की गारंटी और प्रतिबंध हटाने की शर्त रखी है। इलाही का दावा है कि हालिया हमलों से पहले ओमान की मध्यस्थता में बातचीत अंतिम दौर में थी, लेकिन अचानक हमले शुरू हो गए। वहीं ट्रंप ने प्रस्ताव को बहुत देर बताते हुए कहा है कि सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमताएं पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती। गेंद अब ट्रंप के पाले में है। अब सवाल ये है कि क्या शर्तों के साथ सुलह होगी या जंग और भड़केगी। देखिए, कोई भी युद्ध हो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है इंसानियत का, मानवता का। वाकई में, और युद्ध के बीच में मासूमों का मरना एक क्रूरता होती है, और ये दोनों तरफ से हो रहा है। धड़ल्ले से ईरान के हमले में इजराइल और मिडल ईस्ट के बाकी देश बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो वहीं इजराइल के हमले से तेहरान में दहशत है, आम लोगों में दहशत है, और इजरायली हमले का एक बेहद ही खौफनाक वीडियो सामने आया है, देखिएगा। जहां इजरायली डिफेंस फोर्स के हमले में अस्पताल बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। बिल्डिंग के कई जगहों पर खिड़कियां और छत के हिस्से गिर गए हैं। वहीं इस दौरान अस्पताल का एक शख्स वहां हुए हमले में बच्चों के मारे जाने की भी बात सामने आई। इस दौरान अस्पताल में कई बच्चों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, अमेरिका पर हमला करने वाला था ईरान, हमने शुरुआत करके परमाणु युद्ध रोक लिया, हमला करने के लिए इजराइल पर दबाव डालने की बात मानी। ईरान ने शाहिद ड्रोन से दुबई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर हमला बोल दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने की हमले की पुष्टि। दूतावास के सारे कर्मचारी पूरी तरह सुरक्षित। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा दावा, पूरी ताकत से की जा रही है ईरान पर कार्रवाई। हमले से पहले तेहरान में जारी की गई चेतावनी, नागरिकों को एरिया खाली करने को कह दिया गया था। इजराइल अमेरिका को ईरान की सख्त धमकी, कहा दोनों के लिए अभी और खेल खलेंगे नरक के द्वार। इजरायली शहरों को खैबर शिकेन मिसाइल से निशाना बनाने का ऐलान किया। खामेनेई के बेटे मुश्तबा खामेनेई को सौंपी गई ईरान की कमान, बनाया गया सुप्रीम लीडर। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के दबाव में असेंबली ने चुना। खामेनेई के बेटे को ईरान का सर्वोच्च नेता बनाए जाने पर ट्रंप का बयान, कहा पिछले वाले जितना बुरा ना हो, नया नेता हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। रेजा पहलवी को बताया अच्छा इंसान। हिजबुल्लाह के हथियार खत्म होने तक लेबनान में जारी रहेगा ऑपरेशन। इजराइल ने किया बड़ा ऐलान। इजरायली सेना प्रमुख का दावा, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। खाड़ी में युद्ध के बीच फ्रांस का बड़ा फैसला, मैक्रों ने न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर मेडिटेरियन सी की तरफ रवाना कर दिया, लेकिन ईरान पर हमले की निंदा की। लेबनान में जमीनी अभियान को खतरनाक करार दिया गया। डेथ टू अमेरिका एंड इजराइल के नारे लगाते हुए तेहरान में निकाला गया भारी भीड़ वाला मार्च। ईरानी शहर नतान्स में अली खमेनेई की हत्या के विरोध में किया गया विरोध प्रदर्शन। दुबई से सुरक्षित लौट आए छात्र, मुंबई एयरपोर्ट पर उतरते ही देश का किया शुक्रिया। रियाद से दिल्ली पहुंची फ्लाइट, यात्रियों ने ली राहत की सांस।